हेलो दोस्तों, अपनी हॉरर दुनिया में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप सभी को कुछ इंडिया में ही घटित सच्ची घटनाओं के ऊपर कहानी बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी पहली स्टोरी। तो दोस्तों, आज की स्टोरी जिसने भी भेजी है, मैं उनकी गोपनीयता बनाए रखने के कारण उनका नाम और जगह बदल देता हूँ। सो लेट्स एज्यूम उनका नाम अनुराग है। तो आगे की पूरी स्टोरी मैं अनुराग के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा। मेरा नाम अनुराग है और मैं अभी भी एक भूत के साथ रहता हूँ। मुझे नहीं पता ये चीज़ भूत है या शैतान है। तो पूरी स्टोरी कुछ इस तरह की है कि आज से लगभग 1.5-2 साल पहले, जब कोरोना का दूसरा लहर चल रहा था, मैं अपना पीजी छोड़ के गाँव में गया था। गांव में कुछ दिन रहने के बाद मुझे और मेरे छोटे भाई को एक साथ सेम ही सपना दिखाई देता है। और सपना कुछ ऐसा है कि जैसे मेरे रूम के आगे एक गलियारा है और वो गलियारा जाके दूसरे रूम में मिलता है। मेरा छोटा भाई उस दूसरे रूम में खड़ा था और मैं अपने इस रूम में खड़ा था। मैं देखता हूँ कि एक शैतान से दिखने वाली आकृति मेरे छोटे भाई की तरफ जा रही है और मेरा छोटा भाई भी यही सेम सपना देखता है कि वो शैतान उसके पीछे आ रहा है। और वो भी यही देखता है कि मैं इस रूम में हूँ और वो उसी दूसरे वाले रूम में खड़ा है। और जैसे ही वो शैतान मेरे भाई के पास पहुँचने वाला होता है कि मेरी आँख खुल जाती है और सेम इसी टाइम मेरे दूसरे भाई की भी आँख खुलती है। एक साथ दो लोगों को सेम सपना आना और वो भी एकदम सेम जगह पे, ये कोई इत्तेफाक तो नहीं हो सकता था। उस शैतान की आंखें लाल लाल थीं और मेरे छोटे भाई ने भी एकदम सटीक रूप से यही सब बताया। और फिर सुबह होती है। सुबह होते ही मुझे कम से कम 5 से 7 बार वॉमिट होता है। वॉमिट के साथ साथ मुझे बुखार भी था। मैं अपने चारों तरफ एक अजीब सी मनहूसियत को महसूस कर सकता था। लेकिन फिर अगले दिन मेरी तबीयत एकदम सही हो जाती है और जो कुछ भी मेरे साथ हुआ था, अब वही सेम चीज़ मेरे भाई के साथ होता है। मेरे भाई को भी हल्का बुखार के साथ वॉमिट होता है और एक दिन के बाद उसकी भी तबीयत सही हो जाती है। फिर 1-2 दिन और गुजरते हैं। मुझे एक वापस से सपना आता है। सपने में मैं देखता हूँ कि एक औरत जिसका चेहरा नहीं दिखाई दे रहा था, वो अपने हाथों से मेरा कंधा पकड़कर अब खींचते हुए मुझे बाहर ले जा रही थी। लेकिन ये कोई सपना नहीं था, क्योंकि आँख खुलते ही मैंने अपने कंधों पे देखा तो मुझे खरोंच के निशान दिखाई दिए, जबकि उस दिन तो मैं अकेला ही सो रहा था। और इस बार ये सपना सिर्फ मुझे ही दिखाई दिया था। घर वाले डर न जाएं, इसके वजह से मैंने ये बात किसी को नहीं बताई। और कुछ दिन गांव में रहकर मैं वापस से अपनी पीजी में आ जाता हूँ। मैं अपनी पीजी में अकेला ही रहता हूँ और अक्सर मुझे उस समय काली परछाई दिखाई देती थी। लेकिन बात सिर्फ इतनी ही नहीं थी, वो जो कोई भी थी या था, वो बहुत ज़्यादा वायलेंट था, क्योंकि वो मेरे दरवाजे को आके पीटता था। कभी ग्लास और कभी इधर उधर रखे हुए सामान को गिरा देता था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। और उस दिन से मैं हनुमान चालीसा का पाठ करने लगा। मैं दिन में 1-2 बार तो पाठ करता ही था और रात को सोने से पहले तो ज़रूर ही करता था। और जब से मैंने हनुमान चालीसा पढ़ना चालू किया, ये सब एक्टिविटी मेरे साथ बंद हो गई। मैंने केवल 7 से 8 दिन ही पाठ किया था कि ये घटनाएं पूरी तरीके से थम गई थी। मुझे लगा कि ये जो कोई भी एंटिटी है अब यहाँ से चली गई। और 7-8 दिन होते ही मैंने हनुमान चालीसा का पाठ करना बंद कर दिया। और उसके ठीक 1-2 दिन के बाद
ऐसी घटनाएं वापस से चालू हो गई। लेकिन मैं डरा नहीं। मैं उसकी परछाई को दूसरे रूम में साफ साफ देख सकता था। और मैंने उससे एक डील की। मैंने उससे बोला कि अब आगे से ना तुम मुझे कोई हानि पहुंचाओगे और ना ही मैं तुम्हें परेशान करूंगा। शायद वो इस बात को मान गया, क्योंकि आज भी मुझे कभी कभी उसकी परछाई दिखती है, लेकिन अब वो किसी तरीके का मुझे नुकसान नहीं पहुंचाता। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली स्टोरी, जिसमें अनुराग ने हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए उस पैरानॉर्मल एक्टिविटी को बंद कर दिया था। और शायद हनुमान चालीसा के पाठ से ही उनको इतनी हिम्मत मिली थी। तो ये थी आज की पहली स्टोरी। तो दोस्तों, आज की अपनी दूसरी स्टोरी शुरू करने से पहले, अगर आप सभी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे मोटिवेशन के लिए सब्सक्राइब कर लें। तो ये दूसरी स्टोरी तपन नाम के एक लड़की के साथ हुई है। उस समय तपन करीब 8 या 9 स्टैंडर्ड में पढ़ता था। उस समय गणेश चतुर्थी का दिन था और तपन के बड़े पापा के घर पे गणेश पूजा था। तो तपन के मम्मी पापा सभी पूजा में गए हुए थे। उन्होंने तपन को बोला था कि कुछ भी करो लेकिन रात के 12 बजे से पहले आ जाना। और मैं आपको बता दूं कि तपन और उनके बड़े पापा के घर के बीच में करीब एक 10 मिनट का हाईवे पड़ता है। तपन अपनी मम्मी पापा की बात को इग्नोर करते हुए रात के करीब 1:30 से 2 बजे अपने बड़े पापा के घर के लिए रवाना होता है। और वो उसी हाईवे से जा रहा होता है कि उसने देखा कि एक लेडी जो कि लाल कलर की साड़ी पहनी हुई थी उसी की तरफ आ रही थी। तपन यह देख के थोड़ा डर जाता है और वो अपनी स्पीड बढ़ा लेता है, लेकिन समहाउ वो औरत भी उसके साथ आ गई थी। उस औरत ने उसे रोककर पूछा, तुम्हारे पास बीड़ी है क्या? तपन ना बोलने ही वाला था कि उसने अपने पॉकेट में हाथ डाला और उसे एक बीड़ी मिला, जबकि तपन तो बीड़ी पीता ही नहीं था। तपन डरते डरते उस बीड़ी को लेके उस औरत को दे दिया और बिना कुछ बोले आगे बढ़ने लगा कि तभी पीछे से उसको आवाज़ आता है, आज तो तू बच गया। फिर तपन अपने बड़े पापा के घर पे पहुंचकर सभी को ये बात बताता है। तो उसे पता चलता है कि कुछ सालों पहले उसी हाईवे पे एक बारात आ रही थी। उस बारात का एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें दुल्हन मारी जाती है। और तब से लेके अभी तक जो कोई भी उस रास्ते पे उसे अकेला मिलता है वो सबसे बीड़ी मांगती है। और तपन के दादाजी बताते हैं, जो कि कुछ टाइम पहले एक ड्राइवर थे, तो जब भी वो इस हाईवे से गुजरते उन्हें अपनी गाड़ी के पीछे वही औरत बैठी हुई दिखाई देती। वो उनसे कुछ नहीं बोलती और जैसे ही हाईवे ख़त्म होता वो गाड़ी में से गायब हो जाती। तो दोस्तों, ये थी आज की दूसरी स्टोरी। आशा करता हूँ कि आप सभी को आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। तो मिलता हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर।